नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू राइजिंग इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। यूं तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जब बात मातृभाषा को लेकर के आती है तब कई सारे विरोध होने लगते हैं। जी हाँ, वैसे तो हमारे देश में 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, लेकिन अक्सर हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के लिए विरोध होते दिखता रहा है। लेकिन इस बार विरोध का जरिया अलग था, विरोध का मुद्दा अलग था, क्योंकि इस बार विरोध मातृभाषा का होने लगा। ऐसा क्या हुआ दिल्ली के अस्पताल में जो 24 घंटे, जी हाँ, महज 24 घंटे में एक फरमान को वापस कर लिया गया, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, लेकिन जब उसका विरोध होता है तो 24 घंटे के अंदर वो सेकुलर वापस ले लिया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या है पूरी कहानी, और हमारे देश में कब तक मातृभाषा का अपमान होता रहेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की जाती है तो हमारे देश में अक्सर विरोध होने लगता है। महज एक बार की घटना नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन इस बार वजह का विरोध मातृभाषा को बोलने पर हो गया, जो अपने में अनगिनत सवाल खड़े करता है। दरअसल दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल में शनिवार को सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ को काम के दौरान मलयालम भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था। इसका कारण बताया गया कि अधिकतर मरीज और सहकर्मी इस भाषा को नहीं जानते हैं, जिसके कारण बहुत असुविधा होती है, जिसके चलते मलयालम बोलने पर रोक लगाई गई थी। मगर इस फरमान के जारी होते ही कांग्रेसी नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया और वहीं मामले ने इतना तूल पकड़ लिया, जिसके चलते 24 घंटे में ही अस्पताल प्रशासन ने अपने इस विवादित फैसले को वापस ले लिया। प्रशासन का कहना है कि सेकुलर बिना उसकी जानकारी के जारी हुआ था, मगर इस बीच बहुत कुछ बड़े चेहरे भी इस मामले पर आपत्ति जताते हुए नजर आए। हमारे देश में जब भी मातृभाषा को लेकर के विरोध होता है या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही जाती है, फिर वो चाहे नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने का जिक्र क्यों ना हो, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। कहने को तो मामला यह छोटा सा था, मगर इस पर जिस तरह से विरोध शुरू हो जाता है, जबकि उन नर्सों को काम के दौरान केवल मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने को कहा गया था, ताकि मरीजों को उनकी बात सुनने व समझने में तकलीफ ना हो। हमारे देश में बार बार मातृभाषा बोलने या ना बोलने को लेकर विरोध होना ये कहां तक सही है। भले हमारे देश में अनेक भाषा में बात करने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी मातृभाषा का बार बार अपमान करते रहें। तो ये थी खास रिपोर्ट जो साफ तौर पर बयां करती है कि हमारे देश में किस तरीके से मातृभाषा का अपमान होता है। और रही बात विरोध की, हमारे देश में जो जायज़ मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन एक भाषा का प्रयोग करने के लिए जहाँ पर समाज का वो वर्ग इकट्ठा है जो हिंदी व अंग्रेजी ही भाषा को जानता है, उन भाषा को समझने के लिए अगर बात कही जाती है तो हमारे देश में विरोध होने शुरू हो जाते हैं। और विरोध होते ही 24 घंटे में 24 घंटे में जो सेकुलर दिया गया था वो वापस ले लिया जाता है। लेकिन जो जायज़ मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। मैं आस्था तिवारी यहाँ से प्रश्न करती हूँ कि आखिर हमारे देश में ऐसा कब तक चला जाएगा? हम जायज़ मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं? हम तमाम गरीबों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? हम महिला सुरक्षा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? अगर हम उठाते हैं तो मातृभाषा को लेकर ये कहाँ तक सही है? आखिर कब तक हमारे देश में मातृभाषा का अपमान होता रहेगा?
क्या आपके पास इसका जवाब है? और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जिसका जरिया केवल सच को आप सबके सामने उजागर करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। नमस्कार।